सबसे पहले आपको खबर देंगे शहर कायद से। कराची के हल्के NA 249 में शिकस्त खाने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हल्का NA 249 के रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबी नताइज के खिलाफ 3 दरखास्तें जमा करा दी। दरखास्तों में मिफ्ता इस्माइल ने हल्का NA 249 की दोबारा गिनती का मुतालबा किया। मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन से तफसीलात मांग ली। 15 पोलिंग स्टेशंस के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। उनका कहना था कि वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल भी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग और मरियम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग को असल सिलेक्टेड करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सिलेक्टेड से लड़ने के लिए तैयार है। तारीख उठाकर देख लें कौन सी जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है। कराची में शिकस्त पर मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना है। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह कहां फायरिंग हुई। इनको शौक था पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने का, तो मुकाबला करो और हारो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल बशीर मेमन पर भी फट पड़े। बोले बशीर मेमन बताएं कि किसके कहने पर असगर खान केस का पीछा छोड़ा और मेरा पीछा शुरू कर दिया। बशीर मेमन ने हमारे नाश्ते और लॉन्ड्री के बिल तक की तहकीकात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है। मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। उस पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको असगर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो वो भी हमें ज़रा बता दे कि किसके कहने पे आपने असगर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किसके कहने पे आपने हमारा पीछा करने शुरू कर दिया। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर महाज संभाल लिया। ट्वीट में कहा कि शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया तो जाए। बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। तो वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। मरियम नवाज ट्विटर के महाज पर सरगर्म, लिखा इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के आवाम का हक वापस लेके रहेगी इंशाअल्लाह। मजीद लिखा, इलेक्शन में शिकस्त अगर आवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खम होगा, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाए। कराची और खुसूसन NA 249 की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आवाम के जागने का भी शुक्रिया कि आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा आपसे वादा है। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। कहा वो फाते के लिए हल्के में गए तो 2 घंटे में नोटिस हो गया। PP उम्मीदवार मुसल्ला होकर हल्के में घूमता रहा लेकिन मुकद्दिमा नहीं बना। खुर्रम शेख जमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। NA 249 का नतीजा चैलेंज करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ट्विटर पर आमने सामने आ गए। फवाद चौधरी ने लिखा कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत का एहसास पहले से ज्यादा शिद्दत महसूस होता है। जवाबी ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करार दे दिया। बोले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है मगर PTI उसे अपनी नाकामी से ना जोड़े।
इंतखाबी मार्का खत्म हुआ, ट्विटर पर मैदान सज गया। फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट पर जवाबी ट्वीट दाग दिया। वजीर इत्तलात ने लिखा कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निजाम को यरगमाल बनाया। इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत का एहसास पहले से ज्यादा शिद्दत महसूस होता है। उन्होंने ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि वो इमरान खान की तजवीज़ पर गौर करें। फवाद चौधरी बोले, वोटिंग की शरह से अंदाजा होता है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार खत्म हो रहा है। जवाबी ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने PTI को फारिग करार दे दिया। बोले, PTI के पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं। उन्होंने लिखा, यकीनन इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन उसको अपनी नाकामी से न जोड़ें। इलेक्शन कमीशन ने कराची के ज़िमनी इंतखाब पर इत्मीनान का इजहार किया है, ताहम कहा है कि धांधली का अगर कोई सबूत मिला तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। DRO नदीम हैदर का कहना था, NN 249 में पोलिंग पर इलेक्शन कमीशन का इजहार इत्मीनान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि NN 249 के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक किसी को शिकायत हो तो उसको कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। DRO नदीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वोटर्स ने इत्मीनान से वोट कास्ट किया। टर्न आउट 64.21% रहा। रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद खटक ने कहा कि कोशिश थी कि आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं जो अवाम को कबूल हो। उनका कहना था कि कोरोना और रमजान की वजह से वोटर्स को कुछ मुश्किलात जरूर पेश आई होंगी। बशीर मेमन ने जालसाजी के जरिए मारूफ कंपनी के नाम पर घी कंपनी बनाई। कंपनी 2 अदालतों से स्टे ऑर्डर ले चुकी है। आज इस घी मिल पर छापे को इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने कंपनी के जारी करदा इश्तिहारात, माल की फरोख्त की रसीदें समेत दीगर शवाहिद पेश कर दी। सवाल किया, बशीर मेमन के बेटे की कंपनी ने कहा पैदावार नहीं हो रही तो जाली नाम के साथ घी कहां बिक रहा है। उनका कहना था कि जनूबी वजीरिस्तान टैक्स फ्री जोन है। क्या बशीर मेमन की जनूबी वजीरिस्तान में 3 मिल्स हैं, वहां क्या 3 मिलें टैक्स चोरी के लिए लगाई गई हैं ताकि खाम माल मंगवाएं और मिल्स लाहौर, फैसलाबाद, सिंध की दूसरी मिल्स में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन का बयान अफसोसनाक है। इल्जाम तराशी के लिए अपना फोरम देने से पहले सबूतों से मुतालिक तसल्ली करना चैनल की जिम्मेदारी थी। किसी के ब्रांड नेम बनाने का आप इल्जाम होता है तो आप अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं कि जी ये झूठा इल्जाम है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो आप प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं वो आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो बशीर मेमन साहब स्लिपरी साबित हुए हैं, लेकिन इनका ये जो स्लिपरी बिजनेस है घी का, ये तमाम इन स्टोरों के ऊपर इनकी रसीदें देख लीजिए कि बिक रहा है। क्या आपकी 3 मिलें हैं साउथ वजीरिस्तान में? क्या आप वहाँ पर, आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर एक लाहौर में, फैसलाबाद में, सिंध में मिल पाम ऑयल इंपोर्ट करती है बाहर से तो उसे टैक्स देना पड़ता है। साउथ वजीरिस्तान टैक्स फ्री जोन है। क्या आपने, मेरा सवाल है कि वहाँ 3 मिलें सिर्फ इसलिए लगाई हुई हैं कि आप वहाँ पर इंपोर्ट करें, टैक्स चोरी करें और बाद में वही खाम तेल जो है वो मुल्क की दूसरी मिलों में इस्तेमाल करें? कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल के अंदर इंसाफ करवाना जानती है तो आपसे आपके रैंक एंड फाइल के अंदर भी इंसाफ करवाना जानती है और करवाएगी। ये काम और नहीं चलेगा। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले गद्दार और मुजरिम हैं। डॉलर मुल्क से बाहर जाने पर रवैये पर दबाव बढ़ जाता है और इस तरह रुपए पर जब दबाव बढ़ता है तो महंगा हो जाता है, गुर्बत आ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, कहा कुछ लोग अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं। नैब 20 साल से है लेकिन ताकतवर लोगों पर हाथ उनके द्वार में डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया कि उनसे कई बड़े फैसले गलत हुए, पार्टी टिकट्स देते हुए भी गलतियाँ की। खालिद खुर्शीद को GB का वज़ीर आला बनाने का दुरुस्त फैसला किया। जो यहाँ से पैसा चोरी कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। हमें दूसरा नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि डॉलर लेके बाहर पहुँचाते हैं। तो जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया कमजोर हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है और जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, मुल्क में गुर्बत आ जाती है। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। हमारे हुक्मरान सारी छुट्टियों के अंदर लंदन जाते हैं, बच्चे उनके लंदन रहते हैं, उनको क्या पता पाकिस्तान का, सारी प्रॉपर्टीज इनकी बाहर है। हमारी नैब 20 साल से चल रही है, क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है, ये सिर्फ हमारे दौर में। हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला।